हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन पाठशाला। कैसे हो बच्चों? हम आज पढ़ने जा रहे हैं हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड इज रिएक्शन ऑफ एल्काइल सल्फोनेट। रिएक्शन ऑफ एल्काइल सल्फोनेट with alkali metal halide। ओके, ये रिएक्शन का हमारा टाइप है। ओके, तो देखिए बच्चों कि रिएक्शन ऑफ एल्काइल सल्फोनेट, सबसे पहले हम वन बाय वन हर एक चीज को समझ लेते हैं। एल्कली मेटल हैलाइड की बात कर रखी है और हमारे पास जो मेंशन किया है एल्काइल सल्फोनेट। ओके, सो इसमें एक स्टेटमेंट जो है, सबसे पहले मैं उसको बता दूं कि 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्कोहल कैन बी converted to the corresponding RX by allowing their sulfonate esters to react with alkali metal halide। ओके, ये तो स्टेटमेंट्स है। इस स्टेटमेंट को सबसे पहले दिमाग में रखना है। वो ये कहना चाह रहा है कि 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल जो हमारे पास हैं वो बेसिकली कन्वर्टेड हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग आरएक्स में बाय अलाउइंग देयर सल्फोनेट एस्टर। अगर हम उसमें उनके सल्फोनेट एस्टर जो होते हैं उनके बेस पे उनको रिएक्ट करवाएं, किसके साथ? एल्कली मेटल हैलाइड के साथ। तो रिएक्शन किस तरीके से हो रही है देखते हैं बेटा, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से है CH3 CH2 होल थ्राइस OH, ओके, प्लस Cl S डबल बॉन्ड O फिनाइल रिंग और CH3 प्लस C5H5N पायरिडीन। ठीक है, मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में पायरिडीन। ओके, ठीक है। अब ध्यान दो, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये होता है पैरा पोजीशन पे CH3 है तो पैराटोल्विन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, इसको हम यहां पर शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से भी लिखते हैं, पैराटोसाइल क्लोराइड। और इसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है और वो शॉर्ट फॉर्म क्या है? PTSCl। टोसाइल क्लोराइड को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो कहीं पर भी किसी भी फुल शॉर्ट फॉर्म में वो पूछा जाए तो आपको अच्छे तरीके से वो दिमाग में रखना है। अब जब रिएक्शन हो जाएगी तो रिएक्शन होगी तो डायरेक्टली मुझे दिख रहा है यहां पर HCl डायरेक्टली निकल जाएगा।
ठीक है, और ये सीधे सीधे अटैच हो जाएगा। तो रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो कुछ इस टाइप से होगा, CH3 CH2 होल थ्राइस O S डबल बॉन्ड O बेंजीन रिंग एंड CH3। तो इसका नेम हम जान लेते हैं, और जो बाई प्रोडक्ट होगा जब निकलेगा वो तो मैंने बता दिया, रिएक्शन में कैसे निकलेगा, H पॉजिटिव एक खींचेगा, Cl नेगेटिव जाके अटैच हो जाएगा, तो C5H5NH पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इस टाइप से ये एक बाई प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा। ओके, हाँ बेटा, तो आगे देखो इसका नेम जो है हम वो मेंशन करते हैं। तो एन ब्यूटाइल, देखो अब ये ग्रुप भी रखना पड़ेगा, 3 कार्बन 1 कार्बन 1 4 कार्बन हो गए, तो एन ब्यूटाइल लिखा, एन ब्यूटाइल पैरा टॉल्विन सल्फोनोएट, अब एस्टर बन गया सल्फोनोएट, ठीक है, सल्फोनोएट। ओके, इसी को हम लिख सकते हैं एल्काइल पैरा, अब इसको यहां पर जरूरी नहीं एन ब्यूटाइल हो, तो एन ब्यूटाइल है तो चलो एन ब्यूटाइल ही लिखते हैं, ये तो सेम रहेगा, एन ब्यूटाइल, एल्काइल भी लिख सकते हो, एन ब्यूटाइल पैरा टोसाइलेट, एस्टर के लिए टोसाइलेट, ठीक है, टोसाइलेट, और इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में और मेंशन कर सकते हैं, यहां पर ऑब्लिक करके मैं नीचे लिख देता हूं, वो जो हो जाएगा नेम PTSOR, ये हमारा शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। सो आई होप कि बेटा आपको ये पूरा समझ में आ रहा है। अब क्या होता है कि हमारे पास इस पूरे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको पूरा बता देता हूं, इसी में हम क्या करते हैं, एसीटोन, इसमें हम क्या करते हैं, एसीटोन जो SN2 के पाथ को फॉलो करवाएगा और NaI, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं, और रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो बेसिकली हमारे पास मेन प्रोडक्ट आपके सामने मैं लिख देता हूं, ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज में लिखता हूं। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH2 ये प्रोडक्ट बन जाएगा मेन, उस साइज को मैंने ओपन कर लिया पूरा, प्लस जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस टाइप से होगा, बाई प्रोडक्ट जो बनेगा वो कुछ इस टाइप से होगा, हाँ ये बेंजीन रिंग, यस, ठीक है, इस पे CH3, और यहां पर हमारे पास आ जाएगा S डबल बॉन्ड O नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बाई प्रोडक्ट बन जाएगा, इसको बोलेंगे सोडियम पैराटॉल्विन सल्फोनोएट, ओके, सल्फोनोएट, ये हमारे पास उसका बाई प्रोडक्ट रहेगा। तो एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन ही हो गया। तो पूरी रिएक्शन में जो मैंने लिखा था बेटा आपको, आई होप कि बेटा आपको पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। यहां पर हमारे पास एल्कली मेटल हैलाइड, अब एल्कली में एल्काइल ग्रुप मत समझ लेना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एल्कली मेटल हैलाइड बोला, तो एल्कली मेटल हैलाइड दिस वन, इसी को हम एल्कली मेटल हैलाइड बोल रहे हैं, और उसके बेस पे ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। मैं फिर से रिएक्शन को रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक अल्कोहल लिया, उसको हमने TSCl के साथ, यानी मैं शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूँ, TSCl के साथ रिएक्शन करवाया, तो हमने वहां पर इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन हमने देखा हमें एक एस्टर मिला, ठीक है, जो PTSOR बना,
और शॉर्ट फॉर्म ही बोल रहा हूँ, और जो हमारे पास पायरिडीन था उसके साथ HCl चले जाएगा, तो NH पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, अब हमने क्या किया, एसीटोन, और रिएक्शन का जो टाइप बनेगा वो SN2 NaI की प्रेजेंस में, एल्कली मेटल हैलाइड के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगी तो ये हमें प्रोडक्ट कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगा। तो आई होप कि बेटा आपको ये कंप्लीट समझ में आया होगा। इसी तरीके से एक एग्जांपल और दूंगे यहाँ पर। एग्जांपल कुछ इस तरीके से है, C2H5 CHOH C2H5, ठीक है, प्लस इसमें हम रिएक्ट करवा रहे हैं PCSCl की और C5H5N है। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट बनाएगा आपको पता ही है वो क्या बनाएगा, पूरा प्रोडक्ट बनाओ तो चलेगा, देखो एक मिनट, पूरा प्रोडक्ट बनाओ बेटा तो क्या होगा, हमारे पास C2H5 एंड C2H5 CHO, ये TS हो जाएगा केवल, क्योंकि Cl बाहर निकल गया, तो ये TSOR बन गया। अब देखो ये TSOR, यही मैंने आपको बताया था, यहाँ पर याद करो TSOR लिखा था इसको, तो CS पार्ट ये हो जाएगा पूरा, ठीक है, और OR पार्ट ये हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा है, तो CS पार्ट तो है, OR पार्ट ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, अब इसमें हमारे पास हम NaBr की रिएक्शन कराते हैं, तो NaBr की रिएक्शन कराएंगे डेम्सो, इसको मैं बताऊं रिएक्शन है SN2, ठीक है, डेम्सो को मैं यहाँ पर बता दूं डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, इसका फुल फॉर्म है डेम्सो का डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। ठीक है, तो स्ट्रक्चर देख लो किस तरीके से होगा, CH3 CH3S डबल बॉन्ड O CH3, ये बन जाएगा डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। ओके, तो ये रिएक्शन जब होगी तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, अब आप समझ सकते हो बेटा, सीधे सीधे ये पार्ट निकल जाएगा, इधर इधर Br अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास C2H5 एंड C2H5, यहाँ CH Br और प्लस हमारे पास TSONA, ये आ जाएगा पूरा। तो ये आपको इसी तरीके से प्रोडक्ट मिल जाएगा, फिर से सोडियम पैराटोल्यूइन सल्फोनेट। ओके, तो इस तरीके से पूरी रिएक्शन आपके कन्वर्ट हो जाएगी। अब ध्यान दो, हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखने के लिए जा रहा हूं बेटा मैं आपके सामने, वो स्टेटमेंट है OSO2R group is better living group than the OH group। ये ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, वो इसी ग्रुप में कन्वर्ट हुआ, ठीक है ना, ये पूरा ग्रुप जो होगा आपका वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप माना जाएगा। तो इसके बेस पे बेटा इस टाइप से पूरी रिएक्शन आपकी चलेगी। ठीक है, आई होप कि बेटा आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है ना। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, नेक्स्ट रिएक्शन का जो टाइप है, रिएक्शन है हंस-डीकर रिएक्शन। हंस-डीकर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन रिएक्शन है, तो ध्यान दीजिएगा प्लीज। ठीक है, तो क्या होता है बेटा इसमें, मैं सीधे रिएक्शन पर आ रहा हूं, RCOOAG प्लस Br2 CCl4 हीट RBr प्लस CO2 प्लस AgBr। ठीक है, इस तरीके से आपकी रिएक्शन प्रोसीड करेगी। या अगर आप इसको दूसरे तरीके से, दूसरे हमारे पास
जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसके लिए लिखो C6H5 COOAG प्लस Br2 in presence of CCl4 heat C6H5Br प्लस CO2 प्लस AgBr, ठीक है ना, AgBr। अब इसमें हम बात करते हैं एक मॉडिफिकेशन की। तो वो मॉडिफिकेशन क्या था वो भी मैं आपको पूरा बताऊं बेटा। एक्चुअली जो मॉडिफिकेशन हुआ था, मॉडिफिकेशन भी आपको पूरा बताऊं। तो मॉडिफिकेशन में क्या हुआ था कि हमारे पास एक एसिड लिया, ठीक है, ये कुछ इस टाइप से था, इसके 2 मोल लिए प्लस HgO प्लस 2Br2। तो इस मॉडिफिकेशन में देखा गया CCl4 की प्रेजेंस में, ठीक है, हीट। तो 2 मोल ऑफ हमें जो प्रोडक्ट मिला बेटा वो यहाँ पर इस टाइप का प्रोडक्ट मिला, प्लस बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा HgBr2 प्लस 2CO2, 2 मोल प्लस 2H2O। इस तरीके से हमें एज ए बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो कहने का मीन्स बेटा ये केवल मॉडिफिकेशन है, केवल आपको दिमाग में रखना है, अच्छे से चीजों को अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है, बस सिंपल मॉडिफिकेशन की बात हुई है। ओके, नेक्स्ट अब हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म में। तो मैकेनिज्म में आप समझिए बेटा, मैकेनिज्म में क्या होता है, किस तरीके से पूरी प्रोसेस चलती है। सबसे पहले R C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Ag पॉजिटिव, ये पूरा प्रोसेस है। इसमें क्या होता है बेटा, सबसे पहले Br2 जो है वो हमारे पास यहाँ पर AgBr को लेके जाता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकलेगा और Ag इसके साथ चले जाएगा और Br जो है वो दूसरा यहाँ पर जाके अटैच हो जाएगा। मैं इसको दूसरे तरीके से आपको दिखा दूं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए दूसरे कलर से बेटा। देखिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकलेगा तो Ag पॉजिटिव इसके साथ चले जाएगा, ये Br सीधे सीधे इस पर अटैच करेगा। तो अब उसके बेस पे जो प्रोडक्ट बनता है वो R C डबल बॉन्ड O Br बन जाएगा प्लस AgBr तो निकल गया बेटा, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ से स्टेप चलता है इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप बोलते हैं उसको, ठीक है, जो फ्री रेडिकल में ब्रेक डाउन होता है। तो इनिशिएशन ही लिखता हूं मैं, इनिशिएशन स्टेप। इस इनिशिएशन स्टेप में क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल में टूटता है। कैसे टूटेगा बेटा, ये बॉन्ड कंप्लीटली फ्री रेडिकल में टूट के एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएगा। तो R C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल में आ जाएगा प्लस Br फ्री रेडिकल बन जाएगा, प्लस Br हमारे पास फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो ये Br फ्री रेडिकल हमारे पास ऑब्टेन हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है बेटा, देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, उस स्टेप को हम बोलते हैं प्रोपोगेशन स्टेप, ठीक है। तो प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होता है, ये कंप्लीटली ये पार्ट भी फ्री रेडिकल में टूट जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ठीक है, और एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा। तो क्या हो जाएगा, R फ्री रेडिकल प्लस हमारे पास C डबल बॉन्ड O CO2 निकल गया। अब लास्ट स्टेप में अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट स्टेप में R फ्री रेडिकल रिएक्ट विद अनदर R C डबल बॉन्ड O Br इसके साथ रिएक्ट करेगा और फिर से उसको, आपको पता ही है यहाँ पर फिर से वो फ्री रेडिकल में टूटेगा, ठीक है। तो फ्री रेडिकल में टूटेगा तो R फ्री रेडिकल प्लस Br फ्री रेडिकल बनेगा प्लस हमारे पास R C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल। ये स्टेप कंटिन्यूस चलते रहेगा और इनसे मिलकर क्या बन जाएगा मेरा R
Br का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो आई होप कि बेटा आपको ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा, ठीक है, और समझ में आ गया होगा कि किस टाइप की रिएक्शन हमारे पास प्रोसीड हो रही है, ठीक है ना। क्लियर है सबको, ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट टाइप है रिएक्शन का, वो हमारे पास है फिंकलस्टीन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है। ये भी नेम रिएक्शन है। इसमें क्या होता है बेटा, पहले रिएक्शन समझ लो। मैं रिएक्शन का टाइप ही लिख रहा हूं, तो उसमें रिएक्शन नाम से ही क्लियर है, साइंटिस्ट के नेम पे। तो रिएक्शन किस तरीके से होती है, RBr ऑब्लिक, ऑब्लिक भी कर दो बेटा यहाँ पर, ऑब्लिक RCl प्लस NaI in presence of acetone SN2 part to give Ri plus NaBr ऑब्लिक NaCl। कुछ भी बन सकता है, वो डिपेंड करता है यहां क्या लोगे आप, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि हमारे लिए ये रिएक्शन किस तरीके से चली। बेटा इसको पूरा आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो उससे पहले एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। CH3CH2Br plus NaI to give CH3CH2I plus NaBr। कंडीशन यही है, एसीटोन और SN2 पार्ट। ओके, अब देखिए बेटा, इसको समझने की कोशिश करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा यहां पर आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं चीजों को। एक्चुअली क्या होता है बेटा, अगर आप समझ पा रहे हो तो हमारे पास बेसिकली क्या होता है, RBr RCl, इन दोनों की बात करें तो यहां पर आयनिक जो करेक्टर है या आयनिक बॉन्ड जो है, उसका जो परसेंटेज है वो ज्यादा है। अगर मैं RI में जाता हूं तो उसका परसेंटेज वहां पर कम हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, उसका रीजन आप समझते हो, ड्यू टू पोलराइजेशन। अब क्या हो रहा है बेटा, इसी एग्जांपल से आपको समझाएं। भाई देखो, NaI है, NaI में पोलराइजेशन ज्यादा हो रहा है, यानी कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा है, और कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है, कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा होने की वजह से नॉन पोलर, हमारे पास नॉन पोलर जो सॉल्वेंट है उसमें इजीली डिसॉल्व हो सकता है। अगर इजीली डिसॉल्व हुआ तो NaI टूट गया, NaI टूटा तो अब वो रिएक्शन को प्रोसीड करवाएगा और Br निकल जाएगा बाहर। अब रिएक्शन प्रोसीड होने, क्योंकि I नेगेटिव इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल, और रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल जितनी ज्यादा होगी बेटा उतना इजीली वो अटैक कर सकता है। और SN2 पास के बेस पे आपको प्रोडक्ट दिखा रहा है। अब बना जो प्रोडक्ट बेटा NaBr इज लेस पोलराइजेशन, पोलराइजेशन लेस है, कोवेलेंट करैक्टर कम होगा, कोवेलेंट करैक्टर कम होगा, एसीटोन में डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन नहीं आएगी। अगर यही रिएक्शन में मैं यहाँ पर H2O डाल दूं, नीचे बैकवर्ड डायरेक्शन का साइन बना के H2O डालूं, तो यही रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट भी हो सकती है, ड्यू टू सेम वे पोलराइजेशन। यहाँ आयनिक करैक्टर ज्यादा है तो वाटर में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये फिंकलस्टीन रिएक्शन इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है बेटा, और हमारे लिए इसी वजह से वो रिएक्शन एक स्पेसिफिक पार्ट में आती भी है। अब एक और कंडीशन, भाई RBr RCl के लिए तो हो गया, RF के लिए क्या होगा, तो इसलिए मैं यहां पर आपको बताऊं बेटा, CH3CH2Cl प्लस KF in presence of 18 crown 6, ठीक है, in CH3Cl, the product is CH3CH2F प्लस KCl। देखो ये जो रिएक्शन है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या होता है बेटा, आपको वो पूरा बता रहा हूं। आप देखिए यहां पर सबसे पहले क्राउन की बात कर लेता हूं, तो क्राउन में पूरा ऑब्जर्व करता हूं आपको।
देखिए ये क्राउन ईथर बन जाएगा हमारा इस टाइप से, ठीक है। अब देखो बेटा काउंट कर लेते हैं, पहले समझना। फिर देखो कार्बन काउंट करते हैं, टोटल एलिमेंट भी काउंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18 हो गया। तो 18 रिंग की बनी है इसलिए 18 लिखा है। क्राउन मतलब पूरा रिंग का शेप है, ईथर का लिंकेज है। 6 क्या बोला है, 6 ऑक्सीजन होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 ऑक्सीजन है। अब हर एक ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर होगा, 2 लॉन पेयर तो होंगे ही होंगे, सबको पता है। तो जो 2 लॉन पेयर हैं वो करते क्या है बेटा, वो ये करते हैं इस रिंग के अंदर, इस रिंग के अंदर जो KF है वो जब ब्रेक डाउन होता है K पॉजिटिव और F नेगेटिव, अब F नेगेटिव तो इसके अंदर आ ही नहीं सकता है, तो KF इसके अंदर एंटर हो जाएगा। एंटर होने के बाद K पॉजिटिव इनके साथ, मैं इसको एक डॉटेड बॉन्ड से दिखा रहा हूँ, डॉटेड बॉन्ड से वो अटैच हो जाता है। और जैसे ही अटैच होता है इस टाइप के डॉटेड बॉन्ड से, तो K पॉजिटिव अब बाहर नहीं निकल पाएगा। अब नहीं निकलेगा तो ये F नेगेटिव हाईली अनस्टेबल, और ये जाके सीधे अटैक करेगा और उसके बेस पर रिएक्शन को प्रोसीड करवाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास बन जाता है। इसके अलावा भी, ठीक है, ये हमारे पास ऐसे जो मेंशन किया बेटा वो समझना। इसके अलावा भी कुछ इसके और पार्ट है जिसमें हम लिख सकते हैं ऑल्सो प्रिपेयर्ड, फर्स्ट वन क्या कंडीशन है, CH3Br प्लस AgF। अब AgF में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो CH3F बना वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू AgBr, क्योंकि इसकी अभी मैं आपको बता देता हूँ, CH3F प्लस AgBr आपको पता है बेटा इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, बॉन्ड टूट इजीली सकता है, तो ये F नेगेटिव जाके अटैक कर सकता है। और ये इजीली अटैक क्यों कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आयनिक बॉन्ड ज़्यादा होगा, क्योंकि एनाइन का साइज छोटा है, छोटा साइज मतलब आयनिक करेक्टर, बड़ा साइज मतलब कोवेलेंट करेक्टर, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास इसी के साथ यहाँ पर AgF या और AgF के अलावा हम क्या क्या यूज कर सकते हैं वो भी बात बता दे रहा हूँ। AgF हो गया, Ag2F2 हो जाएगा, या हमारे पास SbF3 हो जाएगा, ये सभी चीजें हम यूज कर सकते हैं। आई होप कि बेटा आपको ये कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। किसी पर कहीं पर भी किसी को कोई भी क्वेरी होती है तो प्लीज आप हमारे कमेंट बॉक्स पे जाइए और हमें कमेंट करिए, ताकि हम आपके हर एक टाइप के क्वेरी को सॉर्ट आउट कर पाए। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।